Hey guys, welcome to Realistic UPSC Aspirant, and today in this video we will be discussing about what was my resource list or what should be the ideal resource list of yours as well. So let's start the video. The very first thing I would say, I am going to tell for every subject what must be your resource list. But remember, every subject's value addition must be done with current affairs, PD 365 and mains 365. Whatever happens, you have to value add. And the second thing is value addition for mains also will be done through model answers of PYQs. ठीक है, तो जितने भी 10 साल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो एक सेम टॉपिक पूछे गए हैं ऑफ रिपीटेड थीम पे, तो उनके आपको मॉडल आंसर रीड करना है और उसके बाद देखना है कि आपके नोट्स में क्या चीज नहीं है, और जो उस मॉडल आंसर में लिखी है तो जो कुछ भी एक्स्ट्रा हो उसको अपने नोट्स में या फिर एक जो भी आपका बेस रिसोर्स है उसमें आपको ऐड कर लेना है। एंड द थर्ड थिंग, अभी ये दो चीजें तो बता दी हैं मैंने, मेंस के लिए है प्रेफरेबली वैल्यूडेशन, बट प्रीलिम्स के लिए वैल्यूडेशन सबसे अच्छा कहाँ से होगा? उसके लिए होगा आपका 10,000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस। कम से कम 10,000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था आपको। और जो उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको बहुत सारे एरियाज के, जो आप टेस्ट सीरीज लगाओगे ईयरली प्रीलिम्स की, उससे जो आपको सीखने को मिलेगा वो सारी चीजें आपको वैल्यूडेशन करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चैप्टर पढ़ोगे लक्ष्मीकांत से, ठीक है आपने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद आपको मेंस के लिए पढ़ लिया आपने, बट प्रीलिम्स के लिए क्या, आर्टिकल्स वगैरह आपने याद कर लिए, बट मेन चीज पता है क्या है? प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि क्या जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, सीएफआई है, क्या जो इलेक्शन कमिश्नर है उसका सैलरीज और पेंशन और जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं क्या वो सीएफआई पे चार्ज होते हैं या नहीं? अब ये चीज तो नहीं लिखा होगा ना। अब ये आपने अगर बहुत डिटेल में तैयार करके आया है मेंस के लिए तो फिर अच्छी बात है, बट लक्ष्मीकांत में इन जनरल मेंशन नहीं है, तो ये चीज कहाँ से पता चलेगी? जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तब। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे प्रीलिम्स के लिए। तो दैट्स व्हाई सॉल्विंग 10,000 क्वेश्चंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड एक और चीज याद रखो भाई, डिकोड करना पड़ेगा आपको सिलेबस को, ठीक है। अब व्हाट डिकोडिंग मींस आई विल टेल यू इन डिटेल। अब डिकोड करना पड़ेगा आपको सिलेबस को, प्लस आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना पड़ेगा प्रीलिम्स का और मेंस का, ठीक है, बहुत डिटेल में। और वो आपका गाइड बनेगा, कोई किताब आपकी गाइड नहीं बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपको ज्योग्राफी पढ़ना है यहाँ से, तो इसका मतलब सिर्फ आपको उस किताब पे रेस्ट्रिक्ट नहीं होना है, आपको क्या करना है कि आपको पूरा सिलेबस में जो भी कीवर्ड मेंशन है आपको वो तैयार करना है, जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हैं वो टॉपिक्स तैयार होने चाहिए। तो इसलिए मेक सिलेबस योर गाइड एंड नॉट एनी बुक, ठीक है। नेक्स्ट, चलो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट थिंग इज, अच्छा पहले ये बता दें सिलेबस को डिकोड कैसे करना और पीवाईक्यू को माइनोटली कैसे डिकोड करना है बेसिकली। उसके लिए सबसे पहली चीज, लुक एट दिस, दिस इज व्हाट डिकोडिंग सिलेबस मींस। ये देखो ज्योग्राफी का सिलेबस है, ये मैंने अपने लिए डिकोड किया हुआ है। इसमें क्या है, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये सारी चीजें आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। बट पता है क्या नहीं मिलेगा आपको? लैंडस्लाइड शायद नहीं मिलेगा आपको, सुनामी नहीं मिलेगा आपको, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल शायद ना मिले आपको, कोरल्स एंड एटॉल्स नहीं मिलेगा शायद, बहुत बेसिक सा एक आध लाइन में मेंशन किया गया होगा बट डिटेल में नहीं मिलेगा आपको। ये सब मिल जाएगा। फ्रंट, फ्रंट ज्यादा डिटेल में नहीं मिलेगा बट मिल जाएगा, बट फ्रंट को अच्छे से तैयार करना है क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है फ्रंट पे। एयर मास मिल जाएगा, साइक्लोन एंटी साइक्लोन मिल जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स नहीं मिलेगा, तो ये सिलेबस में लिखा है इसको तैयार करना पड़ेगा। डेजर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, तैयार करना है। अब ये कहाँ से पता चलेगा? ये पीवाईक्यू से और यूपीएससी सिलेबस से। तो आपको एक ऐसा पेज तैयार करना पड़ेगा जिसमें आप चीजों को लिख पाओगे एटलीस्ट, इन चीजों को मुझे तैयार करना है। तो मेक सिलेबस एंड पीवाईक्यू योर गाइड, और एक बार उनको कॉपी पे उतार लो अच्छे से, फिर जाके चीजें अपनी स्टार्ट करो, वो सब्जेक्ट स्टार्ट करो। और जैसे ही वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, मेक श्योर दैट आपका हर टॉपिक पे आपको अच्छे से याद हो, इन्फॉर्मेशन हो आपके पास और आपके नोट्स बने हुए हों। एंड इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स नहीं लिखा है, मेंशन नहीं है, बट इसको पढ़ना पड़ेगा ना, पॉलिटी में क्वेश्चन आ सकता है। इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है बट क्वेश्चन आया हुआ है। वाटर स्कार्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो यूपीएससी लेवल का करना है, सिर्फ एनसीईआरटी लेवल का थोड़ी करना है, तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है। एंड let's start our main topic. What should be the ideal book list or resource list for यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऑफ 2024 एंड 2025? देखो भाई, हिस्ट्री के लिए जिसका ऑप्शनल नहीं, नॉन ऑप्शनल के लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले
लाइक आई कैन से कि यहाँ पे मैं बेस्ट गाइड हूँ क्योंकि मैंने सारी एनसीईआरटीज पढ़ ली, सिक्स से लेकर 12 तक, ओल्ड भी पढ़ ली, न्यू भी पढ़ ली, तमिल भी पढ़ ली, सारे लेक्चर्स भी देख लिए यूट्यूब पे, तो आई कैन टेल यू व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। तो सबसे पहले एंशंट और कल्चर और मिडिवल के लिए, कल्चर को सेपरेटली विल डिस्कस अबाउट लेटर एज वेल, बट ठीक है फिर भी एंशंट कल्चर मिडिवल के लिए क्या करना है, सबसे पहले तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ सकते हो आप, या पुरानी वाली, या फिर आप सीबीएसई की वाली ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हो जो आर एस शर्मा सर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और प्रतीक नायक सर के लेक्चर देख सकते हो या फिर, ठीक है, ये तीन में से कोई एक चीज करनी है आपको। अब तीनों में से कौन क्या करना है मैं बताता हूँ। अगर आपने थोड़ा बहुत आपका बेस है, आपको हिस्ट्री के बारे में पता है, तो फिर आप ओल्ड एनसीईआरटी मत पढ़ो, आप तमिलनाडु पढ़ लो, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट लिखा हुआ है, इजीली आपको रिकॉल करने में समझने में आसान होगा। बट अगर आपने कभी बेस नहीं बना, कभी नहीं पढ़ा हिस्ट्री के बारे में, कुछ नहीं पता, तो फिर आपको ये वाला पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम कम है और लेक्चर देखना ज्यादा पसंद करते हो, तो फिर प्रतीक नायक सर के लेक्चर देख लो, क्योंकि सर ने तमिलनाडु और सीबीएसई की जो ओल्ड एनसीईआरटी इन दोनों से मिला के अपने नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, सॉरी। एक चीज और याद रखना लेकिन, केवल सर के लेक्चर्स आपको मिडिवल तक देखने हैं, प्लस इन सब का वैल्यू एडिशन कहाँ से करना है, आपने तीनों में से कोई भी एक रिसोर्स को फॉलो करना है, इसके अलावा एक किताब से आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, वो है क्लास 12th की न्यू एनसीईआरटी थीम्स वाली, पहली और दूसरी। एंशंट की है पहली वाली, दूसरी वाली है मिडिवल की, आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी न्यू थीम्स वाली एनसीईआरटी। ठीक है, तो तीनों में से कोई एक कर लो ऊपर वाले, और वैल्यू एडिशन कर लो आपका यहाँ से थीम्स वाली एनसीईआरटी से, तो ये आपका बेस रिसोर्स, ये आपका वैल्यू एडिशन। अब कल्चर के लिए देखो भाई, फाइन आर्ट्स की क्लास 11th की जो एनसीईआरटी आती है वो पढ़ना पड़ेगा, और नितिन सिंघानिया को पूरा मत पढ़ो, सिलेक्टिवली पढ़ो, अगर पूरा तब पढ़ो भाई जब टाइम हो, अगर टाइम नहीं है तो डेफिनेटली स्किप करो। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पेंटिंग है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, और जो और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं आपको देख के समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करोगे, पीवाईक्यू वगैरह देखोगे, आपको पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मॉडर्न। मॉडर्न के लिए क्या करना है आपको कि स्पेक्ट्रम पढ़ना है, हर कोई जो कहता है, बट अगर आपको थोड़ा बहुत इंसाइट लेना है, जल्दी इंसाइट लेना है, तो फिर आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको लेक्चर देखने में और मन लगता हो, तो फिर मॉडर्न इंडिया की लेक्चर देख लो बाय महिपाल सिंह राठौर, उनका यूट्यूब चैनल है पथ फाइंडर्स के नाम से, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। और अगर आपको एक हैंग लेना है, बेसिक आइडिया लेना है पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का, एक बार समझना है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्रोनोलॉजी क्या है, तो आपको ये देखना चाहिए। उसके बाद आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सिर्फ स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हो वो भी बेस्ट है। और इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है रिक्वायर्ड नहीं है आपको पढ़ने हैं जीएस के लिए, बट अगर समय होता है, आपके पास टाइम है, देन डेफिनेटली यू मस्ट रीड क्लास 12 की जो पॉलिटी की न्यू एनसीईआरटीज हैं, दो वो पढ़नी ही चाहिए आपको। एक पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में, एक पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जो हिस्ट्री रही है, जितना भी डेवलपमेंट हुआ है इंटरनेशनली, तो वो सारी चीजें उस किताब में है, बहुत अच्छे से लिखी गई हैं, बेस्ट तरीके से। वो आप जब तक नहीं पढ़ो, आपका आईआर का फाउंडेशन भी नहीं बनेगा। विल जब, और फिर जो हम लोग क्या कहते हैं मेंस के रिसोर्सेज को, सॉरी आईआर के रिसोर्सेज को डिस्कस कर रहे होंगे, विल डिस्कस अबाउट इट दिस एनसीईआरटी इज वेल। तो अगर आपके पास टाइम है तो आपको क्लास 12 की पॉलिटी वाली न्यू एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए दोनों। नेक्स्ट, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए क्या होना चाहिए आपका रिसोर्स, तो आपने हिस्ट्री का क्लियर हो गया, एंशियंट के लिए, मॉडर्न के लिए और कल्चर के लिए। मिडिवल के लिए कोई किताब नहीं पढ़नी है, बट इसमें जो थीम्स वाली एनसीईआरटी है वो पढ़नी है, स्पेशली इस पे फोकस रखना कल्चर वाले पार्ट, बिकॉज इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, कल्चरल हिस्ट्री, और यूपीएससी कल्चरल हिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछता है, दैट्स व्हाई आई हैव रिकमेंडेड दैट। ज्योग्राफी की बात करें तो क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, बिकॉज इसमें बायोम्स वगैरह चैप्टर है, ठीक है, एनर्जी वाला चैप्टर है, काफी अच्छे से लिखा गया है, वो आपको 11th 12th की एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं मिलेगा, और बायोम्स वाला तो मिलेगा ही नहीं, वो वाला भी नहीं मिलेगा आपको, वेल्ड्स वगैरह वाला, ग्रासलैंड्स वाला, तो ये सारी चीजें भी हैं। तो क्लास 8 का पढ़ना जरूरी है, क्लास 11th पढ़ लो और क्लास 12th पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास 11th और 12th आपका बेस रिसोर्स रहेगा, एनसीईआरटी भी पढ़ना है आपको और उसका वैलिडेशन करना है, नोट्स बना के 11th 12th में एडजस्ट कर लो, स्पेशली 11th पढ़ना है। 12th का इंडिया वाला बुक ज्यादा शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, बट शायद वर्ल्ड वाला इंपॉर्टेंट है, आप रीड करोगे आपको सिलेबस के हिसाब से पता चल जाएगा। फिर आईसीएससी की क्लास 10th की जो बुक है ना, इसको वैलिडेशन के रूप में आपको यूज करना पड़ेगा। कैसे, इसमें कई सारे चैप्टर हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, ठीक है, वाटर रिसोर्स का चैप्टर है, ये बहुत अच्छी तरीके से लिखे गए हैं जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है जिस तरीके से। तो आप एक बार इसको भी रीड कर लो, ऊपर वाले को, फिर इसको भी रीड कर लो, और वैल्यूडेशन कर लो किसी भी एक रिसोर्स में, प्रेफरेबली क्लास 11 12 की एनसीईआरटी में डाल के वैल्यूडेशन कर लो। ठीक है, इसके बाद जीसी लियोंग को पढ़ना है आपको, बट बहुत सिलेक्टिवली पढ़ना है, जैसे बायोम्स वगैरह वाला जो पार्ट है ये अच्छे से जीसी लियोंग में एक्सप्लेन्ड है, और सारी चीजों के पीछे मत पड़ना, जीसी लियोंग में बहुत सिलेक्टिव रहना है। ठीक है,
और यूट्यूब के लेक्चर्स देखने हैं आपको। पथ फाइंडर्स पे बहुत अच्छे लेक्चर पढ़े हैं। आई हैड विजन आईएएस लेक्चर, बट मैंने वो नहीं देखे, मैंने पथ फाइंडर्स की यूट्यूब लेक्चर देखे हैं, बिकॉज दीज लेक्चर्स आर एक्सट्रीमली गुड। ठीक है, अब इनका फोटो मैं दिखा देता हूँ कैसे लगते हैं। बहुत स्कैटर्डली अवेलेबल है, बट थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। यू कैन डू इट। ये है आपके, ये है मेरा ज्योग्राफी के नोट्स। इसमें मेरे देखो जियोमॉर्फोलॉजी है, पथ फाइंडर के हैं इसमें, और थोड़े बहुत लेक्चर उसमें मृणाल सर के भी हैं जो रजतनिल मैम के हैं। जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशिनोग्राफी हो गया। ठीक, अब इसके डिटेल में देख लो। ये एग्जांपल है क्लाइमेटोलॉजी का, तो ये कुछ मृणाल सर के जो भी मुझे दोबारा एक बार देखने हैं, टुंड्रा वगैरह क्लाइमेटिक रीजन्स के ऊपर है। ठीक है, फिर यहाँ से शुरू होता है ये अपना क्लाइमेटोलॉजी और फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट। बहुत अच्छे लेक्चर है, बहुत 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 ज्यादा अच्छे लेक्चर्स हैं। लाइक आपको एनसीईआरटी पढ़ने से पहले इनको देखना है, फिर एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ना है साइमल्टेनियसली, और वैल्यू एडिशन करना है जो भी एनसीईआरटी में कुछ है। बिकॉज आपको समझ नहीं आएगा एनसीईआरटी में लिखा क्या है और कैसे वो चीजें प्रोसेस हो रही हैं। सर पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वो प्रोसीजर क्या है, कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे फ्रंट बन रहा है, कैसे रेनफॉल हो रही है, कैसे जो है एयर मासेस बन रहे हैं, कैसे जेट स्ट्रीम बन रही है, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, कैसे हो रहा है। ये सारी चीजें आपको तभी अच्छी समझ में आएंगी। ठीक, नेक्स्ट, ज्योग्राफी के लिए एक और लास्ट चीज वो है मैपिंग। मैपिंग करनी पड़ेगी आपको। इस साल का प्रीलिम सब जिसने भी लगाया है देखा है उसको पता है। और वैसे भी यार मैपिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, इस साल तो ज्यादा ही आ गए। और तो मैपिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो लोग कहते हैं कि सिर्फ आपको एटलस कर लो और या फिर वो कर लो, प्लेसेस इन न्यूज कर लो। देखो वो सारी चीजें ना करंट वाली चीजें हैं। एटलस आपको कर सकते हो अगर आप चाहो, अगर कर सकते हो, बट मुझे बहुत कंफ्यूजिंग चीज लगती है वो, तो मैं नहीं करता हूँ। तो प्लेसेस इन न्यूज वाली चीज आ गई। अब प्लेसेस इन न्यूज तो बहुत ही कम चीजें रहेंगी ना न्यूज में, कुछ तो एक स्टैटिक तो डेवलप होना चाहिए हम लोग के दिमाग में। तो स्टैटिक डेवलप करना पड़ेगा यार आपको, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, एक अपनी प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी मैपिंग की। मैं अपनी प्लेलिस्ट बता देता हूँ आपको। देखो क्या है मेरी प्लेलिस्ट, यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करो आपको मिल जाएगा। ये देखो, बिल्कुल बेसिक्स हैं पहले, फिर थोड़ा लॉन्जिट्यूड लॉटिट्यूड्स क्या होता है इनके बारे में थोड़ा डिटेल है, फिर जो भी बेसिकली चीजें हैं। फिर यहाँ से शुरू होता है, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज हैं, इन बच्चों ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, अब तो खैर ये बड़े हो गए, वीडियोस बहुत पहले की हैं वो की। फिर माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस आ जाएंगे। फिर मैम का भी वीडियो देख लो इनका। फिर प्लेट्यूज हो गए, फिर डेजर्ट्स हो गए, फिर डेजर्ट्स में उनका वीडियो देख लो ताकि वो चीजें और कवर हो पाए डिटेल्स में, क्योंकि इन लोगों ने मैपिंग करवाई है, पॉइंट करवाया है, बट डिटेल्स में हमने दिए हैं। फिर रिवर्स हो गई, सीज हो गई, स्ट्रेट हो गई, बेज हो गए, गल्फ हो गए, आइलैंड्स हो गए। तो ऐसी आपको पहले वर्ल्ड की बनानी है, फिर इंडिया की बनानी है, तो थोड़ा एफर्ट लगेगा, बट एक बार बन गया आपको अल्टीमेटली बहुत हेल्प करने वाला है, तो दैट्स व्हाई मेक दैट। ठीक है, तो ये हो गया ज्योग्राफी कंप्लीट। अब ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए था। ठीक है, मेंस के लिए क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं बस। ठीक, अभी एग्रीकल्चर वाला पार्ट मान लो आप ज्योग्राफी में भी कवर कर सकते हो और वहां पे भी कवर कर सकते हो। कहाँ पे, इकोनॉमी में। ठीक है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, सॉरी हिस्ट्री जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यहीं से तैयार होगा। ज्योग्राफी भी, जहाँ सारी चीजें एक ही जगह से तैयार होंगी। प्रीलिम्स मेंस कोई डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता, बस आपको एक आपका नेचर बदल जाता है पढ़ने का। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट इज पॉलिटी। हम लोग का बेस रिसोर्स क्या है, लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत पढ़ना है। ठीक है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बेस तो लक्ष्मीकांत है, बट सिर्फ लक्ष्मीकांत से भाई कुछ नहीं होगा, तो बेरक पढ़ना पड़ेगा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। स्पेशली वो एरिया जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी या और भी कोई और आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो उनके लिए आपको बेरक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेरक में डिटेल में लिखा रहता है। और यूपीएससी आजकल क्वेश्चन वैसे ही पूछता है कि ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है। तो ये जब पढ़ोगे आप बेरक से तभी समझ में आएगा कि वो मेंशन है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद मेक नोट्स फॉर मेंस। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होगे आपको उसके इंडेक्स में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, इंडेक्स पूरा है। तो इंडेक्स में क्या करना है आपको, पॉइंट आउट कर लेना है कि ये चीज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे करना है, लेट मी जस्ट शो यू। हियर वी गो। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसको भी मेंस के लिए तैयार करना ही पड़ेगा हम लोग को। इसमें पता नहीं मैंने क्यों काट दिया, शायद तैयार कर लिया होगा। इसके बाद अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कल को क्वेश्चन आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरीके से कितने टाइप से अमेंड हो सकता है, तो इसके आपको नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। देखो जहां पे पीएफएम लिखा है तो उसका मतलब है प्रिपेयर फॉर मेंस। सेंटर स्टेट रिलेशन डेफिनेटली आ सकता है, इंटर स्टेट रिलेशंस, पीएफएम, सॉरी
इंटरस्टेट रिलेशंस की बात करें तो फिर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है, इंटरस्टेट काउंसिल है, इन सब पे क्या हो सकता है, मेंस में नोट्स बनाए जा सकते हैं। तो ये ना सिर्फ प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी बट ऑल्सो मेंस में भी पूछी जाएंगी। तो क्या करना है, इनके नोट्स बनाने हैं। तो लक्ष्मीकांत से बना लो, और जो वैल्यूडेशन करना है अलग अलग जगह से, बताया था ना कहाँ से, पीटी 365 और मेन 365, वहां से वैल्यूडेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को आपको चिन्हित कर लेना है, पॉइंट आउट कर लेना है, और इनको मेंस के नोट्स बनाने हैं इन पे, प्रीलिम्स को रीड करने के अलावा, लक्ष्मीकांत में हाईलाइट करने के अलावा। ठीक है, फिर वहां पे नेक्स्ट पॉइंट रिसोर्स लिस्ट में लिखा है कि आपको टॉपर्स के नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, टॉपर्स के नोट्स, सॉरी सॉरी सॉरी, टॉपर्स के नोट्स से वैल्यूडेशन करना पड़ेगा आपको। उसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी पढ़ रहे होगे, ठीक है, जैसे मान लो अभी मैंने आपको बताया सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में, आरटीआई मान लो फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा कहीं से, तो आरटीआई को आपको क्या करना है, मनरेगा पढ़ा, कहीं से कुछ भी पढ़ा आपने, तो उसको आपको नोट्स को वैल्यूडेशन करना पड़ेगा, तो अपने नोट्स को टॉपर्स के नोट्स वैल्यूएट करना पड़ेगा। क्योंकि टॉपर्स के नोट्स में क्या होगा, सारी चीजें पिन पॉइंटेडली लिखी होंगी, सबसे छोटे वर्ड्स में लिखी होंगी, प्लस सबसे बेस्ट क्वालिटी की चीजें लिखी होंगी, रिपोर्ट्स मेंशन होंगी, कोड्स मेंशन होंगे, स्टेटिस्टिक्स मेंशन होगा। जो भी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। देखो ये मेरी फोटो है जहां जब मैंने बनाए थे नोट्स, तो मैंने वैल्यूडेशन कैसे किया था। ये देखो आरटीआई के, सत्यम गांधी के GS2 के पेज नंबर 62 से 64 पे आरटीआई के नोट्स हैं। तो आपको, अब हम जब आरटीआई पढ़ रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, सत्यम गांधी के लैपटॉप में पढ़ी है, और वो वाला पेज खोल लेंगे GS2 का, और सामने आ जाएगा नोट्स। तो जब हम आरटीआई पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे अपने एक बेस सोर्स से, लक्ष्मीकांत में अगर है वहां से, या कोई और से सोर्स से, उसके बाद वैल्यूडेशन करेंगे हम यहाँ से। तो ये आपको कंप्लीट एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, एक अपने एक से दो टॉपर को चूज करना पड़ेगा, और फिर वैल्यूडेशन करना पड़ेगा। मैंने लगभग 2 से 3 टॉपर्स को लिया हुआ है, बट एक ही टॉपिक के लिए बहुत सारे टॉपर नहीं है। ठीक है, एक टॉपिक के लिए एक ही टॉपर का हमने नोट्स को रेफर किया है, कभी कभी 2 टॉपर से नोट्स यूज किए गए हैं। तो जैसे मैंने सत्यम गांधी के और विक्रम ग्रेवाल सर के नोट्स को रेफर किया है। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा, एक आपको ऐसे लिस्ट बनाना पड़ेगा, बहुत डिटेल वाला, बहुत टाइम लगेगा बट एक बार बन जाएगा, डेफिनेटली इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। क्योंकि टॉपर्स के नोट्स क्या होंगे, बिल्कुल आपको जो चीजें चाहिए है ना अपने आंसर्स में, वो आपको मिलेंगी। ठीक है, और नोट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं जैसे आप मॉडल आंसर लिख रहे हो या एक आंसर लिख रहे हो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया, वैल्यूडेशन फ्रॉम वन टॉपर्स नोट। वेरियस गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स, अब पॉलिटी में और क्या पढ़ना है अपन को, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, बैरक पढ़ लिया, पीटी 365 मेन 365 पढ़ लिया, वैल्यूडेशन कर लिया टॉपर्स के नोट से भी और वहां से भी। इसके बाद अब क्या करना है, अब ये करना है हम लोग को कि PT 65 2 साल के पढ़ना, और ये ध्यान रखना 2 साल की कैसे, जैसे मान लो आप 2025 में आपका अटेम्प्ट है, तो 2000 फॉर एग्जाम्पल 2024 में आपका अटेम्प्ट है, तो आपको क्या करना है, अभी इस साल के आप 2023 में जो मेन 365 और पीटी 365 आया ना, इसको रीड कर लेना, तो उस सब्जेक्ट के साथ। और जब वो हो जाए, तो जब आपका प्रीलिम, जब अपने प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होगे 2024 में, आपको जब अटेम्प्ट दे रहे होगे, तब पीटी लॉन्च होगा और मेंस 365 लॉन्च होगा। तो आपको क्या करना है, तभी आपको तब रेफर कर लेना है उसको। तो वो 1 साल का अभी हो गया, और 1 साल का तब का हो जाएगा, तो हो जाएंगे आपके 2 साल के। ठीक है, वैल्यूडेशन कर लेना है फिर आपको वैसे। और गवर्नमेंट रिपोर्ट्स का मतलब क्या है, वेरियस गवर्नमेंट रिपोर्ट, सेकंड ईयर की कई सारी रिपोर्ट्स हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी। इंडिया एट 75 एक रिपोर्ट है, नीति आयोग की कुछ रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, एथिक्स एंड गवर्नेंस है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर आपने टॉपर्स के नोट अच्छे से कर लिए तो शायद आपको ये पढ़ना ना पड़े, बट अगर टाइम है तो डेफिनेटली पढ़ना। ठीक है, बट मेन चीज आपकी क्या होनी चाहिए, इन 3 एरियाज पे, इन 4 एरियाज पे, और PT 365। ठीक है, और PRSindia.org इसका मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, इस पे क्या मिलेगा आपको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग की जितने भी कानून बनाती है, बिल लेके आती है पार्लियामेंट में, उनका जो डिटेल होगा वो आपको यहाँ से मिलेगा, ऑथेंटिक सोर्स है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, आप चाहो तो करंट अफेयर की मैगजीन से भी कर सकते हो। ठीक है, प्रीलिम्स में दोनों सॉर्ट आउट। अब आ जाओ सोसाइटी और सोशल जस्टिस पे। ठीक है, एक से ही रिलेटेड सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स में पूछा नहीं जाता है, सिर्फ मेंस में पूछा जाता है। तो विजन आइस के लेक्चर मैंने प्रेफरेबली यूज किए, तो बेस्ट लेक्चर्स हैं जो स्मृति शाह मैम ने पढ़ाया है, तो बहुत अच्छा पढ़ाया है। आप लाइक बहुत हेल्प करेगा वो आपको, सिर्फ सोसाइटी में नहीं, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगा। तो विजन के लेक्चर अगर आपके पास एक्सेस है तो बढ़िया है, नहीं है तो फिर कोई और कोचिंग के लेक्चर मिल जाए वो भी ठीक है, नहीं भी मिलते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजन आईएएस की या फिर वाजीराम की सोसाइटी की जो बुकलेट आती है, सोसाइटी और सोशल जस्टिस की, वो आपको रेफर कर लेनी है। उससे आपको जो आपका जो बेस रिसोर्स है वो बन जाएगा। फिर आपको अगेन वैल्यूडेशन करना है एक टॉपर्स के नोट से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सोसाइटी में स्पेशली क्या करना है,
करंट अफेयर में जितने भी हॉट टॉपिक्स रहते हैं ना, उन पे नोट्स बने होने चाहिए आपके, वो इश्यूज पे, लाइक मॉब लिंचिंग, काउ विजिलेंटिज्म, टेररिज्म। लाइक टेररिज्म तो खैर एक आपके स्टैटिक टॉपिक है, बट लाइक लोन वुल्फ अटैक, ये बहुत सारी चीजें हैं जो न्यूज में रहती हैं, तो इन पे आपके नोट्स तैयार होने ही होने चाहिए। ठीक है। हिजाब कंट्रोवर्सी हो गया, एसेंशियल रिलीजियस डॉक्ट्रिन हो गया, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो गया, तो इतने सारे इश्यूज रहते हैं, तो इन पे आपके नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। देखो, स्टैटिक के अलावा आपको यहाँ पे करंट में भी खेलना पड़ेगा सोसाइटी में। फिर 2 साल की पीटी मेंस पढ़ना ही है। और नीचे वाला मटेरियल मतलब ये वाला, वो 1 सेकेंड, गवर्नेंस वाला, ये गवर्नेंस इन सोशल जस्टिस। देखो, कोई भी कोचिंग का, मैंने विजन का लेक्चर रेफर किया था, बहुत अच्छे लेक्चर हैं। यहाँ पे जतिन सर ने पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपके पास एक्सेस है, अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विजन आईएएस की बुकलेट आपको मिल जाएगी, गूगल करो मिल जाएगा, वो रेफर करो, बहुत अच्छी बुकलेट है। फिर से किसी भी एक टॉपर के नोट्स, जब ये चीजें हो जाएं, सेकंड ईआरसी की ये रिपोर्ट पढ़ लेना, 1, 4, 6, 8, 9, 10 एंड 11th रिपोर्ट। एथिक्स इन गवर्नेंस बाय दृष्टि आईएएस, ये आपको पढ़े, ये विजन आईएएस पे पढ़ी है रिपोर्ट, इनकी समरीज पढ़ी है, पूरी रिपोर्ट तो हजारों पेजेस में जाएगी, तो आपको इनकी समरीज पढ़ लेनी है। तो विजन की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, और गूगल करोगे आपको मिल जाएगा सारा कुछ। एथिक्स एंड गवर्नेंस दृष्टि की वेबसाइट पे मिल जाएगा। स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया, इसका भी समरी आपको दृष्टि पे मिल जाएगा। ये सारी जब आप रीड करोगे ना, ये क्या है, ये आपका सब वैल्यू एडिशन है, ये स्टैटिक नहीं है। ये आपको अलग अलग जगह पे गवर्नमेंट की या फिर डेटा दे देगा, गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव दे देगा, वो जो आप कोड कर सकोगे अपने आंसर्स में, तो आपको इसको सबसे लास्ट में पढ़ना है। ठीक है। फिर योजना मैगजीन पढ़नी है अगर समय है तो, डेली मतलब हर मंथ की मैगजीन नहीं करनी है। जो मंथ इंपॉर्टेंट है, उस मंथ, जो मंथ में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट पूछा गया है, वो बेसिकली वो टॉपिक पढ़ना है। अगर वो टॉपिक आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद बजट एंड इकोनॉमिक्स सब गवर्नेंस में काम कर जाता है कभी कभी। उसके बाद आईआर पे आ जाओ, तो आईआर का इंटरनेशनल रिलेशंस प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। इसका फाउंडेशन कहाँ से बनेगा, बताया था एनसीईआरटी हिस्ट्री जब हम बता रहे थे, तो पॉलिटी की एनसीईआरटी क्लास 12th वाली आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फाउंडेशन बनेगा यहाँ से। और क्या करना है आपको, सिर्फ वो एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे ना, तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है उस पर्टिकुलर चीज के बारे में। जैसे आप पढ़ोगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, आप पढ़ोगे यूएस हेजीमनी के बारे में, आप पढ़ोगे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, आप पढ़ोगे बर्लिन वॉल के बारे में। ये जितनी भी चीजें हैं ना, आपको इनको यूट्यूब पे थोड़ा बहुत सर्च करना है, थोड़ा थोड़ा देखना है। मतलब हमें लगता है आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए पर्टिकुलर एनसीईआरटी पे, मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया था और मुझे बहुत फायदा मिला है। आप इस एनसीईआरटी से जो चीजें सीखोगे ना, आप अपने ऐसे में, अपने जीएस 4 में बहुत जगह कोड कर पाओगे आप। इंटरनेशनल रिलेशन बहुत हेल्प करने वाला है आपको। इस वजह से आपको ये एनसीईआरटी पढ़नी है, और यूट्यूब पे जाके थोड़ा बहुत इनका अवेयरनेस तो क्यूरियोसिटी वाले नोट्स भी बना लेने हैं एटलीस्ट। अगर नोट्स नहीं बना रहे तो समझ लेना है एटलीस्ट। इसके बाद आपका बेस क्या होगा, फिर वो तो बन गया फाउंडेशन। ठीक है, इसमें आप यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी पढ़ लोगे एनसीईआरटी में, ऑलमोस्ट हर चीज पढ़ लोगे आप, इंटरनेशनल ग्रुपिंग पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको करनी पड़ेगी। फिर आपका बेस बनेगा मेन 365। कोई किताब मत पढ़ना, कोई मैगजीन मत पढ़ना, कुछ मत पढ़ना इसके अलावा, सिर्फ बेस बना लो आप पीटी 365 लेटेस्ट ईयर का। अगर आप 2023 में इस वीडियो को देख रहे हो, तो 2023 का मेन 365 लॉन्च हुआ होगा, होने वाला होगा, उसको रीड करना। 24 में देख रहे हो, 24 का करना। 25 में देख रहे हो, 25 का करना। तो बस वो मेन 365 कर लो, और फाउंडेशन बिल्ड कर लो। अगेन टॉपर्स के किसी एक नोट से वैल्यूडेशन कर लो, और यहाँ पे करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। तो क्या करना है, करंट अफेयर की हॉट टॉपिक्स की नोट मेकिंग करना है, A to C नोट मेकिंग, अवेयरनेस क्यूरियोसिटी वाली नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, RCEP, ये ऐसे टर्म्स हैं जो न्यूज में रहते ही रहते हैं, तो इन पे आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा ये चीजें क्या हैं, कैसे इंटरनेशनली ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और कैसे जियो पोलिटिकली और नेशनली इंडिया को हेल्प कर रही हैं या हर्ट कर रही हैं, तो इनके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। और इसके अलावा ये सारी चीजें मेंस के लिए हो गई। प्रीलिम्स के लिए क्या है, कोई भी एक पीडीएफ डाउनलोड करो गूगल पे जाके, जिसमें वेरियस ग्रुपिंग्स और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में लिखा हो, जितनी भी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे टेलीग्राम चैनल पे या इस वीडियो में, आई विल प्रोवाइड दैट पीडीएफ एज वेल। मेरे पास हाईलाइटेड पीडीएफ है, छोटी सी पीडीएफ है, 40-50 पेजेस की, बट बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। उसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रीलिम्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। तो एक दो रीडिंग लो, जितना याद हो जाए ठीक है, बाकी स्किप करो, फोकस करो मेंस पे। ठीक है, क्योंकि ये आपको न सिर्फ आईआर में, बाकी और भी सब्जेक्ट में हेल्प करने वाला है। बिकॉज हम लोग लिखते हैं ना कोई भी इश्यूज के बारे में कि इंटरनेशनली ये क्या इम्पैक्ट करेगा, डायमेंशन जब हम लोग ऐड करते हैं, तो आईआर को पढ़ना इस वजह से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद डेली हम लोग को 30 मिनट्स डालना पड़ेगा वर्ल्ड अफेयर्स की प्रशांत धवन सर की वीडियो देखने के लिए। सर बहुत अच्छे से
इंटरनेशनली जो चीजें चल रही हैं उनको कैसे कनेक्ट करना है, उसका क्या इम्पैक्ट है, वो एक्सप्लेन करते हैं हम लोगों को यूपीएससी पर्सपेक्टिव के लिए। दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वीडियो देखो। सर का चैनल है वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक है, और एक और टीचर है स्टडी आईक्यू पे, नाम हमने ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में मेंशन कर दिया था, बट फिर से कर देते हैं। उनका नाम है अंकित अग्रवाल, तो उनकी भी वीडियो देख सकते हो आप। इंपॉर्टेंट है, 30 मिनट्स लगेगा दोनों टीचर्स की वीडियो देखने में, 2x पे देखो कवर हो जाएगा। ठीक है। इकोनॉमी की बात करें, क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है, हेल्प करेगी इंडिया से, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बस। इसके अलावा कोई एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मृणाल सर के लेक्चर पढ़ रहे हो तो मृणाल सर के लेक्चर देख लो, सफिशियंट है, हर टॉपर रिकमेंड करता है। ठीक है। उसके बाद मृणाल सर के लेक्चर देखने के बाद, अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद, उनके जो नोट्स होंगे उनको हाईलाइट करो, 2-3 कलर से हाईलाइट करो। ठीक है। तो उसके बाद जो हाईलाइटेड है, एक कलर का अगर हाईलाइटेड है, मान लो येलो है, तो येलो से आपने प्री के लिए हाईलाइट कर लो, पिंक से आप उसके मेंस के लिए हाईलाइट कर लो। तो ये आपका हाईलाइट हाईलाइट वाला पोर्शन हो गया। एंड अगर आपके पास इन दोनों चीजों के लिए एक्सेस नहीं है, नोट्स और लेक्चर्स का, सर के नोट्स मत पढ़ना अगर आपने लेक्चर नहीं देखे, समझ में ही नहीं आएंगे। तो अगर आपके पास इन दो चीजों का एक्सेस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, रमेश सिंह की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, सॉरी किताब पढ़ सकते हो, या फिर संजीव वर्मा की किताब पढ़ सकते हो, या नितिन सिंघानिया की नोट्स भी पढ़ सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे लेक्चर देख सकते हो हर्षित द्विवेदी सर के। इनका खुद के इसी नाम से चैनल है, आप जाओ आपको मिल जाएगा वीडियो। बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, आई हर्ड अबाउट इट। तो आप कॉन्सेप्ट जो बिल्ड करने होंगे ना, वो यहाँ से आप कर पाओगे। इसके बाद मृणाल सर की फ्री विन सीरीज आती है, तो वो देख लो, कवर हो जाएगा आपका। ठीक है। वैल्यू एडिशन करना है फिर से एक किसी भी एक टॉपर के नोट से, और हर जगह पता है पीटी और मेंस 365 से वैल्यू एडिशन करना है। करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट आ जाता है, जैसे सीबीडीसी बहुत न्यूज में रहा। ठीक है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज, डी डॉलराइजेशन, तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। इनको नोट्स बनाना है इन पे आपको। ये तुम्हें स्टैटिक किताबों में नहीं मिलेंगे, किसी चीज में नहीं मिलेंगे, तो इनके नोट्स तुम्हें खुद बनाने पड़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स क्या है, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हैं सब्जेक्ट्स, तो इन पे अच्छे से नोट्स बनाना है। फिर अगर समय होता है तो संसद टीवी, आरएस टीवी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डिबेट्स हैं, वो देख लो, डिसइन्वेस्टमेंट पे, प्राइवेटाइजेशन पे, मतलब टॉपिक बात तो एक ही है, बट थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। इसके अलावा आप रेलवे पे देख सकते हो, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अग्निपथ स्कीम, उन पे देख लो आप। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। मेंस में कोड करने की हेल्प काम आएगा, और प्रीलिम्स में किसके लिए हेल्प करेगा, बिकॉज क्वेश्चन आ जाते हैं टर्म से भी, डेटा से भी, तो जैसा भी है आपको रीड करना पड़ेगा। ठीक है। और यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लो खुद ही, कि हाउ टू रीड बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। अभी मत देखो, जब रीड करना तब समझ में आ जाएगा। ठीक। इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट, पीएमएफआईएस किताब पढ़ सकते हो आप, काफी अच्छी किताब है, शंकर आयस के सब्स्टिट्यूट में। ठीक है। आप या फिर शिवन सर का कोर्स ले सकते हो। ठीक है। एड सारथी भी सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है सर ने। आई टुक सर से प्रीलिम्स कोर्स एंड इट वाज वेरी बेनिफिशियल फॉर मी, तो मैंने मेंस के लिए भी एनरोल किया हुआ है। ठीक है। बाकी आप पीएमएफआईएस पढ़ लो, वहां से भी आपका हो जाएगा। ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या करना है अभी मैं बताता हूँ, और आगे वैल्यू एडिशन करना है, अगेन टॉपर्स के नोट से, दोनों के लिए, एनवायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट दोनों के लिए। फिर पीटी 365 पढ़नी है हमें। ठीक है। पीटी और मेंस। ठीक। उसके बाद सेकंड एआरसी की थर्ड रिपोर्ट पढ़ लो, काम आएगी, कोड करने में मजा आएगा। एनडीए में गाइडलाइंस पढ़नी है, किसके लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, हर टॉपिक के लिए। हर टॉपिक का मतलब 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, जिन पे क्वेश्चन आते हैं। लैंडस्लाइड हो गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया, फ्लड्स हो गया, अर्बन फ्लड्स हो गया, फॉरेस्ट फायर्स हो गया। तो ऐसे कुछ 10 टॉपिक हैं जिनको आपको तैयार करना है, उन सब पे एनडीए में गाइडलाइंस क्या है वो तैयार करनी पड़ेंगी। ठीक है। करंट अफेयर्स ओरिएंटेड बहुत रहना पड़ेगा इसमें, फिर से इश्यूज पे नोट्स बनाने पड़ेंगे। और विजन आईएस की बुकलेट है डिजास्टर मैनेजमेंट में, आपको काफी हेल्प करेगी। जितने भी मैंने 10-12 टॉपिक्स हैं जो भी हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, लिस्ट बन जाएगा आपका, गूगल करो पता चल जाएगा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और या फिर पीवाई क्यू एनालिसिस करो। ठीक है। तो वो आपको जितने भी टॉपिक्स हैं 10-15, उन सब का आपको डिटेल्स नोट्स बना बनाया मिल जाएगा विजन का, इस वाली पर्टिकुलर बुकलेट में। ठीक है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रीलिम्स मेंस दोनों में कम, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दूसरों से आगे खड़ा कर देगा अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया। इस वजह से आई टुक शिवन सर कोर्स। ऑल्सो आई हैव रेड वजीरम एंड रवि की साइंस एंड टेक की जो किताब आती है, वो भी बहुत अच्छी है, बट बहुत बल्कि है वो। तो अगर एक्सेस है तो शिवन सर का कोर्स ले लो, अदरवाइज ये बुक पढ़ के भी आप काम कर सकते हो। ठीक है। और वही पीडी और मेंस की करना ही है। वैलिडेशन कर लो एक टॉपर्स के नोट से, और करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनका नोट्स बना लो, जेम्स वेब टेलीस्कोप हो गया, ठीक है, या जो भी चीजें न्यूज में चल रही है उसके लिए।
फिर इंटरनल सिक्योरिटी पे आ जाओ तो विजन के लेक्चर अगेन बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, बट अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। विजन का बुकलेट पढ़ लो, समझ में आ जाएंगी चीजें, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। ठीक है, विजन का इंटरनल सिक्योरिटी का बुकलेट देख लो आप। फिर वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा अशोक एंड विपुल सर की किताब से। इसको बेस मत बनाओ, बेस ये बनाओ, ठीक है ना। फिर इससे वैल्यू एडिशन कर लो, और एक बार वैल्यू एडिशन होगा फिर उसको रेफर मत करना। फिर मेन चीज पढ़नी पड़ेगी सिक्योरिटी की और आईआर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इश्यूज हैं इंटरनेशनली, वो कैसे समझ पाओगे आप, जब आईआर की आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा क्यों मैं कह रहा हूँ ये। इसके बाद करंट अफेयर के जो भी हॉट टॉपिक्स हैं वो भी आपको नोट बनाने पड़ेंगे। जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गया, डीप फेक पॉर्न हो गया, ठीक है, ये भी एक साइबर सिक्योरिटी का इशू है। ठीक है, साइबर वॉरफेयर हो गया, लोन वुल्फ अटैक हो गया, टेररिज्म हो गया, लेफ्ट विंग टेररिज्म, राइट विंग टेररिज्म। ठीक है, ये बहुत सारे इश्यूज हैं, इन पे आपके नोट्स बने होने चाहिए। एंड द लास्ट थिंग GS4 एथिक्स। इसके लिए क्या है, विकास सर का, विकास द्विवेदी सर के यूट्यूब पे लेक्चर हैं कीवर्ड्स पे, पहले 4-5 लेक्चर हैं वो देख लो। और सर ने सबसे पहले लेक्चर में बताया हुआ है कि कैसे हम लोग को सिलेबस को कैसे समझना है, तो सर ने सिलेबस को डिकोड किया हुआ है एथिक्स से, तो वो सब देख लो। उसके बाद विजन के लेक्चर बहुत अच्छे हैं, अगर आपके पास एक्सेस है डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। या फिर अगर नहीं है तो फिर लेक्सिकन रीड करो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा यहाँ से भी। ठीक है, वैल्यूएडिशन करो किसी एक टॉपर्स के नोट से, देखो किसने सबसे ज्यादा स्कोर किए हैं एथिक्स में, जैसे विशाखा यादव मैम ने, तो उनके नोट्स रेफर कर लो, या किसी और के आपको अगर ठीक लगे वो रेफर कर लो। ठीक है, सेकंड ईआरसी की चौथी और सातवीं रिपोर्ट पढ़ लो। ठीक है, एथिक्स एंड गवर्नेंस वाली रिपोर्ट भी पढ़ना है। जस्टिस सीरीज है यूट्यूब पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो आपको पता चलेगा कि एक कोई भी इशू है उसको कितनी तरीके से हम लोग देख सकते हैं एथिकली। ठीक है, और केस स्टडीज सॉल्व करो बहुत सारी, विजन की शायद 1000 केस स्टडीज के आसपास का एक पीडीएफ आता है, तो वो आई थिंक आपको करना चाहिए, देख लेना चाहिए, रेफर करना चाहिए, जो भी है पीवाईक्यू वाली केस स्टडी कर लो। और जो टॉपर्स हैं उनके कॉपी डाउनलोड करो, स्पेशली विशाखा यादव मैम या जो टॉप स्कोरर्स हैं उनके। ठीक है, तो उनका देखो उन्होंने कैसे कैसे सॉल्व किया हुआ है केस स्टडी, उनका अप्रोच क्या रहता था, तो ये सब चीजें आपको तैयार करनी पड़ेंगी। और जितने भी कीवर्ड्स हैं एथिक्स में उन सब पे आपके नोट्स होने चाहिए, आपके 4 से 5 एग्जाम्पल्स होने चाहिए। ठीक है, और लास्ट आता है करंट अफेयर्स, बस। ठीक, करंट अफेयर के रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, सबसे पहले द हिंदू, एक न्यूज़पेपर बेसिकली, कुछ भी, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो आपको ठीक लगे पढ़ो, दोनों। दोनों को पढ़ने के बाद डिसाइड करो कि मुझे कौन सा ठीक लग रहा है। ठीक है, बट आप चाहो तो इसको रीड भी कर सकते हो, चाहो तो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, मैं लेक्चर देखता हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, अब रही बात आर्टिकल्स के अलावा एडिटोरियल्स की, तो एडिटोरियल्स आप खुद न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हो, या फिर आप दृष्टि आईएएस की वेबसाइट से जाके पढ़ सकते हो, उन्होंने भी काफी अच्छे से वो लोग प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस पे, जितने भी एडिटोरियल्स होते हैं उनके नोट्स बना के देते हैं आपको अच्छे से, तो वो भी आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलता है, तो हेल्प करेगा आपको। ठीक है, बट वो सब भी नहीं करते हो, आप सिर्फ वीडियो देखते हो दीपक यादव एजुकेशन की, वहां से भी आपको हो जाएगा, क्योंकि वो बंदा भी आपको नोट प्रोवाइड करके देता है। नेक्स्ट, मंथली मैगजीन, चाहो तो समय है कर सकते हो, बट आई वुड से ईयरली कंपाइलेशन पे दिमाग लगाओ। ठीक है, बट अगर आप मंथली मैगजीन नहीं पढ़ रहे हो ना, तो डेली न्यूज़पेपर और स्टडी आईक्यू वाली जो चीजें मैंने बताई हैं वो चीज भी इस पे फोकस किए रहो, वरना आप भूल जाओगे इस टॉपिक को। ठीक है, और इनके नोट्स भी बनाने हैं न्यूज़पेपर से। ठीक है, फिर ईयरली कंपाइलेशन पीटी और मेंस हो गया। योजना मैगजीन सारी नहीं, सिलेक्टिवली करना है, जो इंपॉर्टेंट है बस वही मैगजीन करो। हॉट टॉपिक्स पे बिल्कुल फोकस रखना है, अवेयरनेस और क्यूरियोसिटी वाले नोट्स बनाने हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए बनाने हैं। प्रीलिम्स के लिए क्या बनाना है, देखो कौन सी चीज जो है अपने 50 साल कंप्लीट कर रही है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन 50 साल कर रही है, 25 साल कर रही है, तो ये चीजों पे नोट्स बनाओ। और जो छोटे छोटे टर्म्स न्यूज में रहते हैं उन पे नोट्स बनाओ, कार्बन मार्केट हो गया, कार्बन फाइबर हो गया। ठीक है, और कार्बन बॉम्ब हो गया, लाइक कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, इनके नोट्स बना लो। बहुत ज्यादा मत बनाना कि रिवाइज भी मत कर पाओ। डेली 3-4 टॉपिक्स ही हो सकते हैं, 3-4 पॉइंट्स आप ऐड करो, वही बहुत हो जाएंगे। 1.5 साल आपको नोट्स बनाने हैं, 1.5 साल में तो बहुत रजिस्टर्स भर जाएंगे, तो रिवाइज करने के लिए भी तो करना पड़ेगा आपको। एंड एक लास्ट चीज, कोई डेली डिटेल एनालिसिस नहीं करना किसी से भी। लाइक दृष्टि आईएएस का डिटेल्ड एनालिसिस होता है 20 से 25 पेज का, वही करते करते आपको लग जाएंगे 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। फिर न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मैगजीन पढ़ोगे, इतना टाइम नहीं होता है यार। ठीक, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी देखा जाता है। बाकी अपने यहाँ तक अगर आपने देखा है तो थैंक यू, दैट्स ऑल, मे गॉड ब्लेस अस। आई नो वीडियो बहुत लंबा हो गया, सॉरी फॉर दैट। और फोकस रिवॉर्ड क्या है, फोकस रिवॉर्ड बस वही है कि आपको ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कमेंट में भी है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिलेगा। ठीक है, और हो सकेगा अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अपने मेन जो मैप की जो प्लेलिस्ट है वो आपको शेयर कर दूंगा।
एटलीस्ट उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा कि वो कैसे करना है, क्योंकि वो लाइव नहीं है, वो डिजिटली नहीं पड़ी है, वो लैपटॉप में पड़ी है एज अ फोल्डर, ऑफलाइन फोल्डर, तो वो उसकी लिंक शेयर नहीं हो पाएगी। तो आई कैन शेयर माई स्क्रीन शॉट्स विद यू। बाकी अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग, मे गॉड ब्लेस अस। दिस इज रियलिस्टिक यूपीएससी स्प्रिंट साइनिंग ऑफ।